वास्ते, मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से। डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। कामिल मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा। हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे कल तलक,
खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। निकाह का सैक्रामेंट जो है, इसके जरिए एक लड़की और लड़का जो है अपना घर बसाते हैं, खानदान बसाते हैं और एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। रहते हुए, मखलूक होते हुए खुदा के नाम को जला देते हैं। आज की अंजीर मुकद्दस में हम सुनेंगे कि खुदा का जैसा प्यार बनाए और तेरे पास मेरे हमसे खुदा पर फरमाए, आए खुदा रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदा रहम कर। ने खुदा पूरे निकाह के सैक्रामेंट के जरिए मियाँ और बीवी के आपस में मसीह और कलीसिया के भेद की तरफ इशारा करते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं क्या सफर को अता कर, या मान के साथ ये नेमत हासिल करके उसे अपने कामों से अपने के साथ दो। जिंदा खुदा की खुशखबरी मुकद्दस के मुताबिक तेरी तब्दीली उसका 19वां बाब और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दो, बनाया उन्हें नर और नारी बनाया और वो दोनों एक तन होंगे, तो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है, अंजीर पाक के वसीले से हम सबकी बताए दुआ की जाएगी। जोड़न वाला खुदा ऐसी सारे जिद रखिए कि असी जमीन ते गवाही के तौर पर आए, जिन्ने भी अस दुनिया घर आए हैं गवाही के तौर पर आए हैं, लेकिन कबूल जड़ा है दोनों अब एक दूसरे को करते हैं। तो किंदी हजूरी च? खुदा की हजूरी च। जोड़न वाला मिलान वाला खुदा है और किसी इंसान के अगे नहीं, बल्कि खुदा दे हजूर इंसान जड़ा वादा करता, क्योंकि जमीन पे खुदा ने अपने खादमां इसलिए मुकर्रर किया ताकि जारी निशान के तौर पर जड़ा एक लड़की और लड़के जड़ा मसीह ईमान के मुताबिक अख्तियार देते हुए खुदा ने यह क्या कि अजदवाजी जिंदगी गुजारन लई
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮਸੀਹ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਲੋ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੀ, ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ खुदा जुदा उन्होंने करे ते करे इंसान जुदा ना करे। ते खुदा कदों जुदा करता है जदों इंसान मौत होती है। उस तो पहला खुदा नहीं जुदा करता। ये जेहन रखिए कभी कभी असीं की कहता है वो लै जी ये खुदा की की हो जाती नहीं, खुदा की नहीं की। कभी कभी की है पंजाबी की कहावत है अज शक जिहड़ा ना शक वो घर बर्बाद करता है। ठीक है ते जिस इंसान के अंदर शक वड़ जाए उनका कोई इलाज नहीं। ठीक है घर खानदान हमेशा जिहड़ा शक की बुनियाद टुटते हैं और जिहड़ा इंसान अपनी जिंदगी दे विच शक नहीं ना लियाउंदा, ठीक है, वो जिंदगी कामयाब और वफादार जिहड़ी है रहिंदी। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीन सिफतां की गल करांगा, अलग सिफतां की कबूलियत, मुहब्बत ते वफादारी। कबूलियत जिहड़ी है वो दिल तो, ठीक है। इसे लिए काहिन जिहड़ा है या एक खुदा दा खादम की पुछदा है कि आया तुसीं अपनी आजाद मर्जी नाल आए हो तार के एक दूसरे नाल निकाह कर सको कि दिल तो कबूलियत नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, ना किसी ने तलवार रखी हुई कि अपनी आजाद मर्जी के नाल एक दूसरे को कबूल करने लई तैयार ते की किया जाता है। ते दुनिया के उत्ते रहिंदे होया असीं सारे इंसान परफेक्ट कोई भी नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं। कोई ये नहीं कहता कि मैं कामल हाँ, ठीक है। गलतियां खतावां इंसानी जिंदगी जिंदी जानी होंदियां, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को जिहड़ा ना हमेशा गलतियां और खामियां समेत कबूल करना, ये भी कबूलियत हुई। दूसरा मुहब्बत, ठीक है। और सारी बाइबल का निचोड़ जिहड़ा है मुहब्बत है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मुहब्बत जिहड़ी है साबर है, मुलायम है, सब कुछ सह लेती है, दुख तक नहीं करती। साबर है, मुलायम है और शेखी नहीं मारती, सब कुछ सह लेती है, ठीक है। और फिर गल करांगा अज दे मुआशरे की, ठीक है। असीं ये भी कहते हैं बीवी ते शौहर एक दूसरे को मुहब्बत असीं बहुत करते हैं, ठीक है, तो फिर दिल करे तो जंगबंदी हो गई, ठीक है। सहन की पौलुस रसूल गल करता है, कहता है साबर है, मुलायम है तो सब कुछ सह लेती है, तो उस तक नहीं करती। ये मुहब्बत बई औखियां सौखियां गल्लां ऊंच नीच जिहड़ा है एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेना, ये भी मुहब्बत। और फिर की है वफादारी, दुख और सुख दे विच एक दूसरे का नाल वफादार रहना, ठीक है। कि हालात जिंदगी दे विच बीमारी दुख आउंदे रहिंदे ने, एक दूसरे दे नाल साथ वंडाना,
सदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕੇ ਕੱਢਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ मेहरबानी बस एहो मैं कहना। ठीक है, अदील बाबर और इंशा जफर क्या अपनी आजाद मर्जी के साथ खुदा के घर में आए हैं ताकि एक दूसरे के साथ निकाह कर सके। हक ताला जो आपको औलाद देगा क्या खुशी के साथ उसको कबूल करेंगे? नीज कलीसिया और खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत करेंगे। आप दोनों का यही फैसला है, लिहाजा आपको कलीसिया के रूबरू पाक कलाम पर हाथ रखकर वादे करने होंगे। दाहिने हाथ रखो, बाएं हाथ बाएं हाथ। मैं अदील बाबर पाक कलाम पर हाथ रखकर आप इंशा जफर को अपनी शरीक बीवी कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ कि दुख और सुख में, तंगी और बीमारी में, नीज़ हर हालत में आपका वफादार शोहर रहूँगा और उम्र भर आपकी इज्जत करूँगा। आमीन। मैं इंशा जफर पाक कलाम पर हाथ रखकर आप अदील बाबर को अपना शरीक खामन कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ कि दुख और सुख में, तंगी और बीमारी में, नीज़ हर हालत में आपकी वफादार बीवी रहूँगी और उम्र भर आपकी इज्जत करूँगी। आमीन। खुदा आपके कौलो करार की तस्दीक फरमाए और आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। बाप और बेटे उनको उसके नाम से आमीन। अभी अंगूठियाँ जो है वो लाई जाएगी। आजो आजो।
चुक के रखो, चुक के देखो बेटा, बेटा यहाँ पे देखो। बाबू जी को कदूस और मेहरबान बाप, इन अंगूठियों को बरकत दे जो खुदावंद खुदा निशानियां हैं, बख्श दे कि ये ताहयात इन्हें वफादारी के वादों को याद दिलाते रहे। आमीन। जिंदगी दे विच औखे सौखे हालात आउंदे रहिंदे, ठीक है, अंगूठियां ते बरकत दी। अक्सर कई दफा असीं की कहने कोई गल नहीं दोबारा बना लांगे, ठीक है, सेल कर ली तो कहने आप दोबारा बना लांगे, अंगूठी बाजार चो मिल जाएगी लेकिन बरकत नहीं, ठीक है। इसलिए ये पाक निकाह दे सकरामेंट की निशानी जिंदे ते बरकत की गई, इसलिए इन्हों संभाल के रखना और इन्हों अपने पाई रखना वफादारी ते यादहानी की अलामत है। इसलिए इन्हों कभी भी हालात औखे हो सौखे हो बेचना नहीं, ठीक है, दुनियादारी दी गल्लां च नहीं आउंदा। जब तालियां की बारी आएगी ना मैं दसांगा, ठीक है। जिमशा जफर बनाते, जिमशा जफर, ये मेरी मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन लो। आमीन। आदिल बाबर, मेरी मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन लो। आमीन। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने मिलाए दो। मेरे पीछे पीछे पढ़ना। हम वालिदैन होते हुए आप अदील बाबर को अपने घर का फर्द तस्लीम करते हैं और वादा करते हैं कि जो हकूक़ को फ़राइज़ एक बेटे की हैसियत से आपके हैं उम्र भर आपको देंगे। आमीन। हम वालिदैन होते हुए आप रिमशा जफर को अपनी बेटी तस्लीम करते हैं और वादा करते हैं कि घर में जो बेटी के हकूक़ हैं वो उम्र भर आपको देंगे। आमीन। वफादार रहने का फजल अता करें, उसे नरम नारी बनाया ताकि वो मियाँ बीबी की हैसियत से मिले रहें और दिलो जान से मुत्तहिद होकर इस जहां में अपनी बुलाहट सर अंजाम दें। ऐ बाप, इस मकसद से कि तेरी मोहब्बत के मंसूबे हम पर ज़ाहिर होते हैं कि तूने मियाँ और बीवी के सरारी रिश्ते में इस ऐद की तरफ इशारा किया जो तेरे और तेरी पाक उम्मत के दरमियान है। इस निकाह की तकमील में मर्द और ज़न के दरमियान निकाह मसीह और कलीसिया के दरमियान बामी मोहब्बत का निशान है। ऐ कदूस बाप, अपने रहमो करम से अपने बंदे आदिल बाबर और अपनी बंदी रिमशा जफर को अपना दस्ते कादर बढ़ाकर अपने रूल कुदस के फजल से मामूर कर
ताकि तेरी मोहब्बत की नियमतों में एक दूसरे को शरीक करे और यक दिल और यक जान होकर तेरी हजूरी को एक दूसरे पर जाहिर करे। नींद की अनायत फरमा कि ये घर आबाद करके उसे अपनी नेक नीति और मेहनत से तरक्की दे और अपनी औलाद को अंजील की हदायत के मुताबिक पाल कर तेरी आसमानी बादशाह में शामिल होने के लायक बनाए। अपनी बंदी रिक्शा सफर पर कसरत से अपनी बरकत नाज़िल फरमा ताकि बीवी और माँ बनकर अपने घर को अपनी पाक मोहब्बत की ज़बाइश से रास्ता करे। अपनी मियाँ की मोहब्बत में वफादार रहे और इसे रहमदिली और प्याजी अता फरमा। अपने बंदे अदील बाबर को भी अपनी बरकत से माला माल कर ताकि हर वक्त ये शौहर के फराइज़ दयानतदारी के साथ अमल में लाए और हर वक्त बदराना खूबियों से नुमाया हो। ऐ कदूस बाप, बख्श दे कि ये दोनों तेरी हजूरी में जोड़े जाकर और तेरी ज़ियाफ़त में शराकत करके एक दिन आसमानी दस्तरखान पर बैठने पाए। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्जों को बख्श दे तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उर्फ मौजब खुदावंद तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल। ऐ मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उनको का हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। आज फिर खुदा बाप और बेटे और उनको की बरकत हमेशा से हमेशा तक इस नए जोड़े पर तमाम के ऊपर कायम रहे। आमीन। बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। आप सबको बेटे बाबर और बेटी रिक्शा सफर का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबकी सबूत आमीन। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहें। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहें। यीशु ने खिलाए दो सदा ही खिले रहें। मेरिया दुआवां एक रहन सदा हस दे, रब दी हजूरी विच रहन सदा बस दे। दिलां विच प्यार ही रहे, विच प्यार ही रहे, दूर गिले रहे, दूर गिले जेड़ा कर मेरा नासरी बनांदा ए, ओनू ना शैतान ना इंसान ओनू तांदा ए। दिलां विच प्यार ही रहे, दूर गिले रहे। दिलां विच प्यार ही रहे,
सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में। सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में। पहले सोचा गया फिर उसे बनाया गया, एक एक नक्श सवारा गया, फिर निखारा गया। हुस्न दिया फिर नवाजा गया, फिर मेरा दिल बनाया गया। उसमें उसको बसाया गया। जोड़े बनते हैं, जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में। सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में। जो चेहरा बना मेरे लिए उसी से हमें छुपाया गया। जो अदा दी मुझे लुभाने के लिए उसी से हमें तड़पाया गया। हुस्न जो दिया परस्तिश के लिए उसी से हमें जलाया गया।